नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना मैथमेटिक्स का, जिसको कहा जाता है परसेंटेज। हिंदी में अगर कहें तो प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है, इसको बेसिक सी चीज़ें समझने में हमें करीब करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों पे आएंगे। देखिए, अगर डायरेक्ट हम प्रश्नों पे आ जाते हैं तो प्रश्नों को हल करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। इसकी जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दो चीजें आती हैं। सबसे पहली होगी कि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में लिखना, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में लिख पाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ जी 10%, मैं कहूँ 20%, मैं कहूँ 50% और मैं कह दूँ 100%। तो ये होती किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिख देना। आ रही बात समझ में? जैसे मैं कहूँ कि यार खाते गांव में दुकानें हैं कितनी, 9 दुकानें हैं खाते गांव में, और मैं कहता हूँ कि 9 की 9 दुकानें खुली हैं, 9 की 9 दुकानें खुली है। तो आप इस चीज को प्रतिशत में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो आप कहेंगे देखो सर, 9 दुकानें हैं और 9 की 9 खुली है, का मतलब होता है कि 100 की 100% दुकानें खुली है। बात आई समझ में? या फिर इसी को दर्शाने का तरीका, जैसा 9 दुकानें हैं और 9 में से खुली कितनी है, 9 दुकानें। इसका भी मतलब होता है कि एक, और एक का भी मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ कि एक जो रहता है ना, उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 100। आई बात समझ में? मेरे यहाँ उद्देश्य सिर्फ ये था, साफ करने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में कोई वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो परसेंटेज में लिखी जाती है, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको फ्रैक्शन भी बनाना अभी सिखाऊं। धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ समय लगेगा। अब अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भाई भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या जो अटे बटे के फॉर्म में लिखी जाए, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सके। इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, जब रैशनल नंबर आएगा उस समय मैं बताऊंगा कि p/q क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे भिन्न। जैसे मैं कहूँ 1/2, बताओ जी परसेंटेज में क्या होता है। मैं कहूँ 1/3, बताओ इसका क्या अर्थ होता है। मैं कहूँ 1/4, क्या अर्थ होता है। मैं कहूँ 1/5 का क्या अर्थ होता है। मैं कहूँ 1/6 का क्या अर्थ होता है। मैं कहूँ 1/7 का क्या अर्थ होता है। तो इन सबको तो हम कहते हैं परसेंटेज वाली फॉर्म, इनको कहते हैं परसेंटेज वाली फॉर्म, इन सबको परसेंटेज वाली फॉर्म। और इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन वाली फॉर्म। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वाली फॉर्म कहते हैं। तो किसी भी वैल्यू को ऐसा तो नहीं होगा कि भाई डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या ना ही ऐसा होगा कि डायरेक्ट आपसे फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। किसी क्वेश्चन में तो वो आपको यहां से यहां ले जाने को कहेगा, और किसी क्वेश्चन में वो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाने को कहेगा। बस यही छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ कि कोई वैल्यू लिखी है तो उसको परसेंटेज में कैसे बनाए। फ्रैक्शन पे थोड़ी देर से आते हैं। फिलहाल मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन तक कैसे ले जाया जाए। जैसे मान लो यार 10% है। अच्छा, परसेंट है, परसेंट का ये मतलब होता है प्रतिशत। सत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है कि उसके सापेक्ष में, उसके रिस्पेक्ट में। जैसे आप मार्केट से आ रहे हैं, आपके हाथ में केले का बैग है, आप केले लेके आ रहे हैं। आपको आपके मित्र ने रोका और पूछा भाई केले कैसे लेके आए, तो आप कहेंगे जी 25 रुपए प्रति दर्जन। 25 रुपए प्रति दर्जन, यानी हर दर्जन पे 25 रुपए। ऐसे ही मैं कहूँ जी 10% का ये मतलब होता है कि हर 100 पे 10, किसी नंबर का 100 पे माना जाना क्या कहलाता है? आपका परसेंटेज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बात नहीं भी समझ में आएगी तो मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज को अगर आप चाहें कि सर मैं तो फ्रैक्शन में बनाना चाहूँ परसेंटेज को, तो क्या करेंगे? परसेंटेज का अर्थ ये होता है कि उसके बटे में 100 है। जैसे ये 10 लिखा है, इसके बटे में 100 लिखो, परसेंटेज हट गया, बटे 100 आ गए। अब करना क्या है, 1 0 से 1 0 हटा के अब फटाक से लिख देंगे सर 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। दूसरी बात, ऐसा लिखा है जी 20% फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी इसकी। तो आप कहेंगे सर 20 बटे में 100 क्यों लगा रहे हैं? 100 इसलिए लगा रहे हैं
कि बटे 100 का अर्थ ही होता है कि 100 पर 20 का मान आ जाना, यानी प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, कि 100 पर 20 का मान आ जाना, यानी 100 के सापेक्ष में मैं क्या कहूंगा, जो 20 होगा वो क्या परसेंटेज निकाल के देगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/5, ऐसे में कहूँ 30% बताओ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 30, और परसेंटेज हटाने के लिए आप लगा लेंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ लिखेंगे आप 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू बनी। 40% बताओ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% को आप लिखेंगे 40/100, एक जीरो से एक जीरो गई, बचा क्या जी 4/10, 4/10 खुद कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आप 40% कह लो या आप 2/5 कह लो, आप 30% कह लो या आप 3/10 कह लो, आप 20% कह लो या आप 1/5 कह लो, आप 10% कह लो या फिर 1/10 कह लो। तो इस तरह से सिंपल परसेंटेज को फ्रैक्शन तक कैसे लेके जाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब आते हैं थोड़े से और मतलब अच्छे लेवल पे, हालांकि लेवल अच्छा नहीं है लेकिन जिनको नहीं आता मैथमेटिक्स उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है, यही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं कहूँ यार 6 सही 1/2% लिखा है, 6 सही 2/3% लिखा है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में बनाना चाहेंगे कैसे बनाएंगे, इसको अगर आप भिन्न में बनाना चाहते हैं, इसको अगर आप परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 18 उसमें जोड़ देंगे 2, 18 और 2 20, 20 बटे में क्या था जी 3। अब परसेंटेज हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 लगा। अब जब आप इनको अल्टी पलटी करेंगे, जब आप इनको अल्टी पलटी करेंगे तो होगा ये कि 20 तो यहीं रहेगा और 3 यहाँ आ जाएगा, ये अगर ऊपर पलट के जाएगा ना 3 के पास में गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 के पास में गुणा हो जाएगा, तो इसकी अल्टीमेटली फ्रैक्शन बनेगी 20 बटे में 3 गुणा 300, 300, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा आपके पास 2/30, और काटेंगे तो 1/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। धीरे से समझते हैं, कोई ना। 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे जी 16 दूनी 32, 16 48 और 2 50, 50/3, ठीक है, बटे में क्या था 100, अच्छा ये 100 तो अल्टीमेटली कट पिट की है, आ जाना नहीं आ जाना, तो ये 100 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ गया 50/300, 50/300, अब और काटा पीटी करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 एकम 5 और 5 छके 30, यानी 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू तक कैसे जाते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू तक कैसे जाते हैं। थोड़ा सा संयम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, चीज़ें हो सकता है कि बहुत सारे मित्रों को ये चीज़ें आती हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आती हो, बड़ी आसान सी चीज़ें, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तो यहीं से शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल जीरो से, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया जी मैंने 14 सही 2/7%, बताओ उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 14 सती 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, 100/7, ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज जिसके बटे में लगेगा 100, और जो कि उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू बनी आपकी 100/700, 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 ही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, फाइनल उत्तर आया आपका 1/7, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, आप कहेंगे कि सर 12 दूनी 24 और उसमें एक जोड़ा 25, 25/2, 25/2, परसेंटेज हटाऊंगा तो इसके बटे में 100 लगेगा, 100 लगेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ जाएगा, यहाँ लगा देता हूँ डायरेक्ट। अब जब आप इसको लिखेंगे तो 25/100 गुणा तो 200, 25 एकम 25 और 25/200, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। यानी मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ बहुत ही छोटी चीजें, बहुत ही बारीक सी चीजें जो आनी चाहिए आपको, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। मैं वास्तविक सवालों पे अभी आया ही नहीं, वास्तविक परसेंटेज मैंने शुरू किया ही नहीं। परसेंटेज शुरू करने के लिए लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे आपको बेसिक सी चीजें ही बतानी पड़ेगी। क्यों? दिक्कत ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीजें नहीं आती है, ठीक है,
और ये वीडियो मैं सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास आते हैं उनके लिए। और हाँ भाई, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जब सवालों पे आते हैं उस समय आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जीरो से सीखें। ऐसे ही कहूँ, मैंने क्या क्या करा दिया है, 6 सही हो गया, 9 सही 1/11% बताओ, 9 सही 1/11%। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 11 9 99, 99 में 1 जोड़ेंगे जी, 100/11। ठीक है, 100/11। अच्छा, ये परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल। तो ऊपर बचा 100/11, 2 जीरो से 2 जीरो गई, फ्रैक्शन बनी 1/11। कोई नहीं, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। हो सकता है आपकी स्पीड बढ़ रही हो धीरे धीरे से। ऐसे ही मैं कहूँ 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर 11 9 99 और 99 100/9। ये परसेंटेज हटाएंगे, गुणा 100 होगा, गुणा 100 होके 900 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप हर एक नंबर का परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, हर नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आया जाए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आया जाए उसकी बात कर लेते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आए, इसको मिटाते हैं। सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे है, यहाँ लिखा है जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, भिन्न बोले तो जो अटे बटे की फॉर्म में हो, जैसे ऊपर कुछ संख्या और नीचे कुछ संख्या हो, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में यहाँ से आपको जाना है आप कहाँ, परसेंटेज वाले फॉर्म पे। तो मैं कहूँ कि यार 1/2 बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो मुझे आप सिंपल सी एक बात बताओ, सिंपल सी ये बात है कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आ रहे थे थोड़ी ही देर पहले, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आ रहे थे तो आप 100 से भाग दे रहे थे, सही है गलत है, 100 से भाग दे रहे थे। लेकिन इस केस में आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से आप इसको गुणा कर देंगे। अच्छा, इस बात का अर्थ कई लोग नहीं जानते, तो इसका अर्थ ये होता है कि 1 गुणा में 100। अगर ऐसा लिखा है ना कि ये गुणा का निशान इसके बीच में, तो इसका अर्थ यही होता है कि ऊपर की संख्या से गुणा होगा और नीचे है 2। अगर 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100/2। बात आई समझ में। और इसको काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 50%। 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा, और आधा का अर्थ क्या होता है 50%। बात आ रही समझ में। ऐसे में कहूँ यार 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसकी फ्रैक्शन, या फिर इससे और थोड़ा आगे आते हैं, छोटी संख्या में 1/4 बताओ। 1/4 को जब आप परसेंटेज में बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे जी जब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बना रहा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बना रहा था उस समय मैं भाग दे रहा था 100, लेकिन इस केस में मुझे गुणा करना पड़ेगा। और अभी बताया कि गुणा है ये ऊपर वाली संख्या से हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 100 एकम 100/4। 4 से जब आप इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। बात आ रही समझ में। या फिर मैं कहूँ आप 1/5 बताओ। 1/5 को आप, ये भिन्न है क्योंकि PYQ के फॉर्म में लिखा है वो अटे बटे में, अब इसको आप परसेंटेज में लेके आ जाओ। परसेंटेज में कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली गुणा करना है किससे, 100 से। ये जो गुणा हो रहा है ना 5 से नहीं हो रहा, ये गुणा 1 से हो रहा है, गुणा हो रहा है 1 से। तो इस संख्या को मैं डायरेक्ट नहीं काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बन जाएगा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 20%। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। आप मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 1/3 इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप फिर से गुणा करेंगे किससे, 100 से। और अभी बताया 100 जो है 1 के साथ गुणा हो रहा है, यानी 100/3। और 100/3 का अर्थ ये होता है भाग देने आना चाहिए इसके लिए, मतलब संख्याएं काटा पीटी करते आनी चाहिए। या फिर मैं सिंपल से तरीके से कहूँ कि 100 ऐसे लिखा है, 100 को भाग देना है आपको किससे, 3 से। 3 तिया 9 बचा 1, ऊपर से उतारेंगे इसको, 3 तिया 9 बचा 1, तो 33 तो पूरा, 33 तो पूरा, और एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे। यानी ये संख्या जो है ये आना चाहिए आपका भाजक, भाजक यानी डिवाइजर, डिवाइजर। और ये जो है ये आना चाहिए आपका शेषफल, शेषफल।
यानी कि रिमाइंडर होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई। या फिर मैं सिंपल से तरीके से अगर इसको करना चाहूँ तो ऐसे करूँगा कि सर 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ इतनी संख्या से, 2 संख्या से, तो 3 का अगर भाग दूंगा तो कितनी बार, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 9 तक गया, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, यहाँ लिख दो। अब अगर 3 से मैं भाग दूंगा फिर से, 3 तिया 9 तक गया, 9 तक गया और बच कितना गया, 1 बच गया, और भाग किससे गया, 3। ये परसेंटेज यानी 33 सही 1/3 परसेंटेज का मतलब होता है 1/3। बात आई समझ में? आगे बढ़े, 1/5 हो गया, 6 बताओ, 1/6। अगर आप इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहते हैं, फिर से 100 से गुणा करो, फिर से 100 से गुणा करेंगे तो 100/6 आ जाएगा। 6 से अगर मैं भाग दूंगा तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 भैया, 10 में से 6 गया बचा 4, ठीक है। अब अगर मैं 40 को भाग दूंगा 6 से तो 6 6 36, 40 में से 36 गया तो नहीं बचा 4/6। स्कोर काट लो, 2/3, यानी फाइनल उत्तर आएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही हो। कोशिश भी अगर आप करेंगे, और हाँ एक बात यह है कि अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे ना, तो मैं नहीं, स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो भी नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। कोई भी नहीं सिखा पाएगा भाई, अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे, आप एज ए स्टूडेंट नहीं है तो कोई भी नहीं सिखा पाएगा। फिर सिर्फ आप यू कैन ओनली एडवाइस, आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं, फिर सीख नहीं सकते। ऐसे ही मैं कहूँ 1/7 बताओ, 1/7 को आप गुणा करेंगे जी 100 से, 100 से गुणा करेंगे तो 100/7 आ जाएगा। 7 से अगर आप इस संख्या को काटेंगे 10 को, तो 7 एकम 7, एक बार में गया, कितना में बचा जी 3, 10 में 7 गया 3 बचा। फिर 30 है, अब 30 को 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया तो 2, और जिससे भाग दे रहा है उसको नीचे परसेंटेज लगाएंगे। किसी भी संख्या को अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो उसका मतलब होता है आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं। किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं, इसका मतलब परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, 1/8 बताओ, 1/9 बताओ, और फिर 1/10 बताओ, इतनी चीजें बताओ। देखो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 100 से गुणा, सबसे पहला काम मेरा 100 से गुणा करना। अगर आप परसेंटेज में बनाना चाहते हैं तो 100 से गुणा, यहाँ वैल्यू बनेगी 100/8। 8 से अगर आप इस संख्या को भाग देना चाहेंगे, पहले 2 संख्याओं को देता हूँ, 8 एकम 8, बचा कितना, 10 में से 8 गया 2, 8 एकम 8, 8 2 नहीं 16, अब 20 में से 16 गया तो बचा 4, और नीचे था 8, और कट जाएगा 1 और 2, यानी फाइनल उत्तर आएगा आपका 12 सही 1/2%। इस पे आते हैं, इसका अर्थ ये है कि 100/9। अच्छा 9 का पहाड़ अगर आप 11 बार लेते हैं ना, या फिर ऐसे 2 संख्याओं को, 9 एकम 9, अगर आप पहली संख्या को भाग देते हैं तो 9 एकम 9, फिर इसमें से बचा 1, फिर एक अगर ये इधर 10 बच गया, इसको अगर आप 9 से भाग देंगे तो 1, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे परसेंटेज डालेंगे। 1/10 है, सिंपल है, बड़ा आसान है, 100 लिखा है, बटे में 10 लिखा है, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 10%। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1/10 हो गया है, अब आप बताएंगे मुझे 1/11, 1/11, 1/12, 1/13 और 1/14, इनका बताएं। तो इनका जब आप करेंगे सर 100 से गुणा कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज भी तो जाना है, तो आप कहेंगे जी 100/11। 11 का अगर मैं कहूँगा तो 11 नाम 99, 100 में से 99 गया तो 1 बचा, और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे, ठीक। अगर यहाँ परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे, है ना। आपको पता है 12 है 96, 100 में से 96 गया तो 100 में से 96 गया तो आप कहेंगे 4, और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे, और कट रहा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1 सही, सॉरी 8 सही 1/3 परसेंटेज। यहाँ अगर मैं 100 से गुणा करूँ, मतलब परसेंटेज में बनाऊँ, तो 53 65 63 78 63 91, यानी 7 बार पूरा। 100 में से 91 गया तो जी 9, बटे में जिससे भाग दे रहे थे 13। यहाँ अगर मैं कहूँ परसेंटेज में बनाओ, तो आप कहेंगे 14 सत्ते 7 बार में पूरा जाएगा। 98 भाई, अगर 100 में से 98 गया तो 2 बचा, और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे करेंगे, हालांकि वो कट रहा है 1/7 आ जाएगा इसका। 7 सही 1/7 परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ आप किन्हीं भी वैल्यूज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में ला सकते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ला सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो इसके अगले वीडियो में हम इसी का एडवांस चीज़ें सीखेंगे। जैसे जैसे आपसे कह दिया जाए कि सर 871 सही 1/2 परसेंटेज, इसको बताओ फ्रैक्शन में कैसे बनेगी, बात आई समझ में? या फिर मैं कह दूं कि 1/24 है, खटाखट करना इन चीज़ों को, खटाखट से करना पड़ेगा। या फिर मैं कहूँ जी 1/6 है, 1/6 का फटाक से बताओ, इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा और बिल्कुल भी याद नहीं रखना, याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही याद होती जाएंगी। करना कुछ भी नहीं है, कॉपी लेना है और ऐसी ढेर फ्रैक्शन आप नहीं निकाल सकते हैं। आप लिखना चालू करो यहाँ से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। तो जहाँ तक आप लिखेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रैक्टिस आप ही की होगी। मैं तो यहाँ पर अगर आपको 50 सैकड़ों भी करा दूँ ना, 100 भी करा दूँ, तो भी कोई काम की नहीं। काम की वही रहेगी भाई जो आप स्वयं से करेंगे। खुद पेन कॉपी लेके बैठेंगे ना, हर चीज़ को बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग में सुइयाँ चुभेगी, अगर नहीं बनेगा तो वो काम में आएगा आपके। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आप एक काम करें, 50 ऐसी संख्याएं लें जिनको परसेंटेज में फ्रैक्शन बनाए और 50 ही ऐसी संख्याएं लें जिनको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाए। अगर आपको ऐसे सवाल नहीं मिलते, ऐसी परसेंटेज वैल्यू नहीं मिलती है, या फिर आपको ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं मिलती है, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल अभी शुरू ही करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टिंग ही टॉपिक है, यहीं से गणित की शुरुआत होती है, यहीं से गणित की शुरुआत होती है। इसके प्रश्न अभी उठाए नहीं, मैं प्रश्न उठाऊंगा, उस समय हम और चीज़ों को एडवांस लेवल पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस प्रकार के फ्रैक्शन वगैरह चाहते हैं और आपके पास कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्निंग पॉइंट के नाम से, यानी कोचिंग के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने। उस चैनल पे आप ज्वाइन हो, वहाँ पर मैं आपको सारे के सारे जो है इनके फोटोज या PDF वगैरह जो भी होते हैं वो सेंड करवा दूँगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो,